हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं उमेश बायोलॉजी टीचर स्वागत करती हूँ आपका जीनियस एकेडमी में। आशा करती हूँ कि आप लोग घर पर क्या होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और क्या कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बायोलॉजी का जो ये आपका क्या ट्रैवल या सफ़र शुरू हुआ है, ये आपका अच्छे से चल रहा होगा। हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, सेकंड चैप्टर हमने क्या कर लिया कवर, थर्ड चैप्टर की आधे में हम पहुँच चुके हैं। इससे पहले हम क्या कर चुके थे, पोलन ग्रेन का क्या कर लिया था हमने, कल क्या पढ़ा था, इनकॉम्पिटिबिलिटी पढ़ा था। इनकॉम्पिटिबिलिटी का कारण पढ़े थे, काजेस पढ़े थे, उनका क्या पढ़ा था, रिजल्ट पढ़ा था। और क्या पढ़े थे, रिजल्ट के साथ हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले पोलिनेशन कर रहा था। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सारे एग्जाम में कवर होते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, अगर आप बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में इससे आउट नहीं जाएगा, क्योंकि आरबीएसई बोर्ड की पूरी बुक करा रही हूँ। बोर्ड में बुक से बाहर जाने की कोई उम्मीद ही नहीं है। दूसरा, अगर आप नीट के लिए बोलोगे तो नीट के लिए ये है कि आपने जो 11th का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एंड्रोशियम, गाइनिशियम, फ्लावर स्ट्रक्चर, प्लांट मॉर्फोलॉजी, उसमें और इसमें दोनों को कंबाइन करके कर देते हैं। बोर्ड में दो अलग पोर्शन में कर रखी है, 11th में अलग और 12th में अलग, और नीट में क्या आता है, एनसीईआरटी बेस। तो आप जब पढ़ोगे भाई, कुछ दिन 12th के पेपर दोगे, बोर्ड दोगे, उस दिन आपको ड्रॉप भी करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। तो इसलिए आपको 11th भी इंपॉर्टेंट थी और 12th भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को कंबाइन करके और फिर नीट के लिए तैयार करोगे आप। क्लियर? तो शुरू करें अपना लेक्चर, चलो कर ही लेते हैं। टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन है क्या, स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, द कॉम्बिनेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक, अपने भाई साहब, कौन से भाई साहब, स्ट्रॉसबर्गर, इंपॉर्टेंट है, इन भाई साहब को याद रखना। सितारे चिपका लो, इस पे फूल पत्ती चिपका लो, किस पर, स्ट्रॉसबर्गर पर। और ये भी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये स्ट्रॉसबर्गर और कहाँ पढ़ा था। इसके अलावा प्लांट कौन था जिसपे स्टडी की थी, वो कौन सी थी, अपनी लिलियम। क्लियर? 88 फॉर यार, याद रखो, याद रखो, यार बात है। अब इधर कहानी मेरे साथ चलो, एक सफर चलेगी, एक मूवी चलेगी टिल एंड तक। तो ये मूवी शुरू कर रहे हैं यहाँ से, और मेरे साथ साथ देखने की कोशिश करना, अपने अलग बायस को लगा के देखने की कोशिश मत करना, मेरे साथ ही चलना। इसमें पहले तो इस तरह से अपना क्या होगा, ये क्या है, स्टिग्मा, ये क्या है, अपनी स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, अपना ओव्यूल, और ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में क्या होगी, अपनी एग सेल। वो एग सेल क्या, अपना फीमेल गैमेट। तो ये प्रोसीजर 3 में पहुंचेगी। पहले तो हम पोलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट होगा तो स्टिग्मा पर करेंगे, फिर हम स्टाइल में करेंगे कि पोलन ग्रेन से जब जर्मिनेट होगा तो क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब, तो वो स्टाइल से होते ही यहाँ आएगी। फिर ये पोलन ट्यूब किस में एंटर करेगा, ओव्यूल में एंटर करेगा, तो वो पढ़ेंगे। और फिर ये किस में एंटर करेगा, एम्ब्रियो सैक में, वो पढ़ेंगे। और फाइनली ये क्या कर लेगा, अपना एग सेल से फर्टिलाइज कर लेगा। समझ गए? ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, ये हम इतने स्टेप में कवर करेंगे। पहला स्टिग्मा पर क्या रिएक्शन होगी, फिर पोलन ट्यूब का स्टाइल में क्या होगा, फिर पोलन ट्यूब ओव्यूल में कैसे पहुंचेगी, फिर ये एम्ब्रियो सैक में कैसे पहुंचेगी, और फिर एग सेल तक कैसे पहुंचेगी। इतने सारे स्टेप हैं, तो मेरे साथ साथ चलना, एक है या 2 लेक्चर में क्या हो जाएगा, अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर देखो, आज जो हम बात कर रहे हैं वो स्टिग्मा पर बात कर रहे हैं। क्लियर? तो स्टिग्मा पर क्या होगा, पोलिनेशन हम कवर कर चुके थे। पोलिनेशन में पोलन ग्रेन कहां पहुंच गया, स्टिग्मा पर पहुंच गया। स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद ये क्या हो रहा है, अपना जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट की वही प्रोसीजर है जैसे आप सीड जर्मिनेट करते हो। सीड जर्मिनेट करने का मतलब है कि घर में जब आप चने या फिर दाल इनको भिगोते हो, भिगोने के लिए क्या मिलता है, हमें वाटर मिलता है। वाटर में देखते हो क्या होता है, स्वेलन हो जाता है, फूल जाते हैं, और फूल होकर बाहर की तरफ क्या निकलते हैं, रेडिकल निकले हुए से दिखाई देते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी कि पोलन ग्रेन कहाँ होगा, अपना कहाँ पर बैठेगा, स्टिग्मा पर बैठेगा। तो पोलन ग्रेन कहाँ स्टिक हो गया, स्टिग्मा पर आ गया। अब भाई स्टिक करने के लिए कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी तो चाहिए, तभी तो स्टिक करोगे। अब मैं हाथ पे कुछ स्टिक होगा मेरे हाथ पे, अगर मेरा हाथ चिपचिपा है,
या ऑयली है तो इजीली क्या हो जाएगी, कोई भी चीज स्टिक हो जाएगी। अगर ये रफ मतलब ऐसे स्मूथली ऐसा ही है तो मैं इस पे रखूंगी, गिर जाएगा। तो स्टिग्मा भी इसके लिए कैसा होगा, स्पेशल स्ट्रक्चर होती है स्टिग्मा की। हेयर लाइक तो बताया था हमने, हेयर लाइक होता है। और क्या होगा इसमें, म्यूसिलेज होंगे, म्यूसिलेज बताए थे ना, चिपचिपे से सब्सटेंस। म्यूसिलेज में क्या होगा, लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, और क्या होंगे अपने न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होंगे। क्योंकि जब वो ग्रोथ करेगा तो उसे क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए या नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिएगा। न्यूट्रिशन को गेन करेगा पोलन ग्रेन और क्या होगा, जर्मिनेट होगा। आई बात समझ में? इधर देखो, जर्मिनेशन ऑफ पोलन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन का मतलब है कि पोलन ग्रेन से किसकी फॉर्मेशन हो जाना, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाना। पोलन ग्रेन फॉर्म पोलन ट्यूब। समझ गए कि भाई आप कैसे कहोगे कि सीड जर्मिनेट हो गए, तब आप बाहर की तरफ रेडिकल देखते हो, तभी कहते हो ना कि बाहर ये निकल गए मैडम जी, तो ये क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया। इसी तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब में, तो आप कैसे बताओगे कि भाई अब अपने जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हो चुके हैं। जर्मिनेट को दिखाने का एक ही तरीका है कि यहाँ पर क्या होगा, पोलन ट्यूब दिखाई देगी जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे। क्लियर? तो जर्मिनेट शुरू कब होगा, जो किसकी फॉर्मेशन होगी, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। फिर देखो, पोलन ग्रेन कहाँ पर रीच होगा, सरफेस ऑफ स्टोग्मा थ्रू द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। अभी मैं बता रही थी पोलिनेशन से कहाँ पहुंच गया था अपना पोलन ग्रेन, स्टिग्मा पर। अब स्टिग्मा पर ऐसा क्या होगा कि जर्मिनेशन को प्रमोट करेगी, इनिशिएट करेगी, वो प्रोसेस देखते हैं। स्टिग्मा हैज सेवरल हेयर मेड ऑफ हाइड्रोफिलिक प्रोटीन। कि स्टिग्मा पर अभी बता रही थी हेयर प्रेजेंट होंगे और कैसी होगी अपनी, प्रोटीन प्रेजेंट होगी। ये प्रोटीन बताया था ना कि इंटरेक्शन करेगी, किसके बीच में इंटरेक्शन होगा, पोलन ग्रेन के बाहर जो लेयर थी प्रोटीन की, एग्जाइम, और क्या स्टिग्मा पर जो प्रोटीन है, दोनों की दोनों क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी। और इंटरेक्ट करके पता चलेगा कि ये एक ही स्पीसीज के हैं। दूसरा, ये हाइड्रोफिलिक प्रोटीन क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करेगी। पानी को एब्जॉर्ब करेगी तो पोलन ग्रेन को भी क्या मिलेगा, पानी। भाई जब बीज को आप जर्मिनेट करते हो तो पानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या नहीं करता, इसी तरह से इसमें भी क्या करेगा, पानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक, तो प्रोटीन कैसा है अपना, हाइड्रोफिलिक, पानी लिया उसने और भाई साहब ने पानी किसको दे दिया, पोलन ग्रेन को दे दिया। क्लियर? अब पोलन ग्रेन पानी लेगा, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लेगा, ये देखो, द हेयर हेल्प ऑफ पोलन ग्रेन स्टिक इन स्टिग्मा। अभी मैं बता रही थी ना कि स्टिग्मा पर स्टिक होने के लिए हेयर है, और हेयर क्या कर देगा, पोलन ग्रेन को बांधे रखेगा, उसे इधर उधर उड़ने नहीं देगा। इसके बाद हेयर फॉर्म वाटरी सब्सटेंस विच हेल्प इन पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। जो ये वाटरी सब्सटेंस है, इसमें क्या क्या होगा, फ्लूइड होगा, लिपिड होगा, रेजिन होगी, शुगर होगी। क्लियर? और इसके साथ क्या होंगे, एंजाइम होंगे। ये एंजाइम कौन से होंगे, अपनी एस्ट्रेज, एल्केनेज। इसके बाद ये जो एंजाइम है ये कैसे नेचर के हैं, हाइड्रोलिटिक नेचर के हैं। और हाइड्रोलिटिक याद है, लाइसोसोम क्या पढ़ते थे, हर चीज को क्या कर देना, डिग्रेड कर देना। तो ये एंजाइम की लेयर को क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। ठीक, डिग्रेड ऑफ एंजाइम ऑफ पोलन ग्रेन। वाह, दोबारा चले, क्या होगा, जर्मिनेशन का मतलब बता रहा है। जर्मिनेशन का मतलब है पोलन ट्यूब की क्या होना, फॉर्मेशन होना। सबसे पहली स्टेप क्या होगी, पोलिनेशन होना, कि जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पहुंच गया, स्टिग्मा पर पहुंच गया। इसके बाद इसमें बता रहा है स्टिग्मा में ऐसा क्या होगा जो जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। एक तो स्टिग्मा पर क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। दूसरा उस पर क्या प्रेजेंट होंगे, हेयर प्रेजेंट होंगे, जो उनको क्या करेगी, पकड़े रखेगी। पकड़ने के बाद वहां से क्या निकलेगा, वाटरी म्यूसिलेज सब्सटेंस। इस वाटरी सब्सटेंस में क्या करेंगे, वो क्या होगा, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। क्या होगा अपना, लिपिड होगा, रेजिन होगा, शुगर होगा। इसके अलावा क्या होंगे, एंजाइम। ये एंजाइम डिग्रेड करेंगे किसको, एंजाइम को करते थे ना, स्पोरोपोलिनियम, हार्डेस्ट सब्सटेंस। अब वही कवर रखेगा तो जर्मिनेट कैसे हो गया, आगे पहुंचेगा कैसे। अभी इस तरह की कहानी है भाई, फूल रहा है। ये भाई और न्यूट्रिशन मिला। बाहर की तरफ क्या थी, एंजाइम, हार्ट। एंजाइम पर हम क्या बोलते थे, स्पेस होता था जिसे हम क्या कहते थे, जर्म कोर बोलते थे। जहां पर एंजाइम एब्सेंट क्या कहते थे, जर्म कोर। अंदर की तरफ क्या
होगी अपनी इंटाइन। इंटाइन कैसी है, पतली सी स्ट्रिप। गुब्बारा देख लो आप, ठीक, गुब्बारा में जिस साइड हम हवा भरेंगे उसी साइड भरते रहे तो स्पेस ढूंढेगा। इसी तरह से पानी जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, फूल रहा है, फूल रहा है। अब बाहर तो लेयर है, किसकी लेयर है, एंजाइम की। जर्म बोर्ड के पास एंजाइम की लेयर नहीं है, तो ये इंटाइन क्या है, पतला सा है, इलास्टिक, लचीला, तो ये बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। और ये जो निकलेगा ये आउटर ग्रोथ होगी, इसे हम क्या कहेंगे, पोलर ट्यूब। और पोलर ट्यूब में ही मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी। जेनेटिक सेल क्या होगा, डिवाइड होगा माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या होंगे अपने मेल गैमेट बनेंगे। क्लियर। और इसके यहाँ पर क्या होगी अपनी वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव पोलर ट्यूब की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर, आई कहानी समझ में, यहां तक की। और हमें पहुंचना क्या है, यहां तक। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, हुआ या नहीं। और जो क्वेश्चन पूछूं कृपया करके उनके आंसर कमेंट बॉक्स में क्या क्या करो, दिया करो। हुआ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। मूवी का एक सीक्वल क्या हो गया था अपना, पूरा हो गया था, कहां तक, स्टिग्मा तक। पोलन ट्यूब की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, कि पोलन ट्यूब क्या हो गया अपना, बन गया। कहां पर, स्टिग्मा पर। अब बनने के बाद वो स्टाइल में क्या क्या प्रोसेस होगी, ये क्या है अपना नेक्स्ट है। आई देखो इधर, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, कि पोलन ट्यूब बन तो गई, उसकी ग्रोथ कैसे होगी और उस स्टाइल से होते हुए ओवरी तक कैसे पहुंचेगा। क्लियर, यहां पे ऐसे कर रहे थे ना। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो स्टिग्मा पे कहानी क्या हो गई थी अपनी कंप्लीट। अब कहां पर आएगी, यहां पर पोलन ट्यूब आ गया। अब ये पोलन ट्यूब बढ़ेगा कैसे आगे की तरफ, और ये स्टाइल को चीरते हुए ओवरी तक कैसे पहुंचेगा, ओवरी से ओव्यूल तक कैसे पहुंचेगा, ओव्यूल के बाद वो एम्ब्रियो सेक में कैसे एंटर करेगा। चलिए अब देखो इधर। और ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब किसके कारण होती है, केमिकल रिएक्शन की। मतलब यहाँ पर एक बार इधर देखो, जो ग्रोथ होगी इसकी पोलन ट्यूब की, वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल। स्टाइल में यहाँ पर क्या होती है, कुछ म्यूकस की लेयर होती है या इंटरनल सेल्स होती है। यहाँ से क्या होंगे, केमिकल सीक्रेट होंगे, ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। मतलब यहाँ पर जो सेल होंगी वो कंट्रोल करेंगी किसको, पोलन ट्यूब को कंट्रोल करेंगी। स्टाइल की बात करें, इनके बेस पर स्टाइल तीन टाइप की होगी। एक तो कैसी, होलो, एक कैसी होगी अपनी सॉलिड, और एक कैसी होगी अपनी म्यूसिलेज भी हो सकती हैं। और एक में क्या होगा, सॉलिड होगा, और सॉलिड के बीच में क्या होगा, इंटर सेलुलर स्पेस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्लियर। स्टाइल चार है, मेन तो तीन होती हैं, ठोस मतलब जो सॉलिड है उसी में इंक्लूड हो जाएगा। एक कैसी होगी, होलो, दूसरी कैसी होगी अपनी सॉलिड, तीसरी कैसी होगी अपनी म्यूसिलेज, और चौथी सॉलिड में हम कह सकते हैं कि सेल होगी, सेल के बीच में डिस्टेंस होगी, जिससे उनके बीच में क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस को चीरते हुए, पास थ्रू करते हुए कहां तक पहुंचेगी, ओव्यूल तक पहुंचेगी। क्लियर। आओ देखो, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कंट्रोल्ड बाय द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल, कि स्टाइल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। इसके बाद ये होलो होती है। होलो किसमें होगी अपनी, होलो किसमें होगी, था ना लिखा नहीं मैंने, लिख लिया ये ना, होलो की, एक मिनट रुको, ये वाला पॉइंट अच्छे से नोट कर लो। ठीक, होलो होती है, होलो किसमें होगी अपनी लेलेरियम में, और किसमें होगी राइबस में। अब होलो में तो कोई टेंशन है ही नहीं, खाली है, खोखली है। ठीक है, साइड में क्या है अपना, यहाँ पर क्या होंगे, टिश्यू होंगे, टिश्यू ग्रोथ को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, होलो में तो आराम से पोलन ट्यूब इसको चीरते हुए कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी। और ये होलो किसमें होगी अपनी लेलेरियम में। इसके बाद हम बात करें कि ये क्या होगी, म्यूकस से भरी रहती है। ठीक,
म्यूकस से भरी होगी जो प्रमोट करेगी किसको, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ है उसको क्या करेगी, प्रमोट करेगी। अधिकतर जो एंजियोस्पर्म है उसमें पोलन ट्यूब स्टाइल कैसी होगी अपनी, सॉलिड होगी। अब दिक्कत आ गई भाई, पहले तो खाली थी, खाली में तो इजीली पोलन ट्यूब आ गई। अब दिक्कत ये हो गई, ये जो पोलन ये स्टाइल है ये किससे भर गई, सेल से भर गई, अच्छी तरीके से फिल हो गई। अब फिल में से तो ट्यूब कहां से लाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नली को पहले क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। खाली करने के लिए अब यहाँ पर हम मिस्त्री हथौड़ा तो चला नहीं सकते, कौन आएगा, एंजाइम आएंगे। एंजाइम कौन से आएंगे, अपने पैक्टिनेज एंजाइम। ये जो पैक्टिनेज एंजाइम है ये इन सेल को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, तो पैक्टिनेज एंजाइम है जिनको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। कैसे एक्टिव में होती है, ऑन फ्रॉम पिट्यूनिया में। क्लियर। इसके बाद अब अपनी जो स्टाइल है तीसरे टाइप में, अब ये सेल है ये क्या है, एक दूसरे से दूर है थोड़ी, इनके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है, तो इन स्पेस को चीरते हुए ऐसे पोलन ट्यूब क्या हो जाएगी, एंटर। ठीक है, पहले किसमें होगी, ओवरी में, ओवरी के अंदर क्या होगा अपना ओव्यूल, ओव्यूल से होते काम हो जाएगी एम्ब्रियो से। क्लियर। तो ये कहानी कहां तक हो रही है, अपनी स्टाइल तक हो रही है। इससे पहले स्टिग्मा पर, तो स्टाइल की बात करें तो बता रहे हैं कि जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी वो कौन कंट्रोल करेगा, स्टाइल की सेल्स करेंगी, कुछ केमिकल सीक्रेट करेगी, कुछ रिएक्शन होगी, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, वो रिएक्शन स्टाइल की ग्रोथ को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। क्लियर। स्टाइल की ग्रोथ की बात करें तो उसके बेसिस स्टाइल दो टाइप की होती है, तीन टाइप की कह सकते हैं। कैसे होगी, अपनी क्लोज्ड होगी, ओपन होगी, और क्या होगा अपना इंटरसेलुलर स्पेस है। होलो होगी तो होलो में तो इजीली पास आ जाएगी। इसके अलावा म्यूसिलेस सब्सटेंस से भरी होगी, वो क्या करेंगे, उनको ग्रोथ में प्रमोट करेंगे। इसके बाद सॉलिड है, बीच में पूरी ठोस भरी हुई है, तो वहां से पास आउट कैसे करोगे भाई, ये है अगर ये खोखली होगी, ये जिल ले आओगे, पूरी भरी हुई है, तो भरी हुई में से कोई चीज कैसे पास करोगे, तो आपको ये नली क्या करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी। खाली करने के लिए आप किसी चीज से खाली करोगे, इनमें किसका यूज करेंगे, एंजाइम का। एंजाइम कौन सा होगा, अपना पैक्टिनेज एंजाइम। इस पर एंजाइम सीक्रेट कर देगी, कौन सीक्रेट करेगी, स्टाइल करेगी, पोलन ट्यूब करेगी। एंजाइम को क्या कर दिया, सीक्रेट कर दिया। एंजाइम सीक्रेट करेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, अंदर से खोखली हो जाएगी। खोखली हो जाएगी तो वापस स्टाइल होते हुए कहां पर पहुंच जाएगी, ओवरी पर। और अपनी स्टाइल कैसी होगी, बीच में क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा, और स्पेस के अंदर भी यहाँ पर म्यूसिलेस सब्सटेंस भरे हुए होंगे, चिपचिपे से सब्सटेंस, जो इसकी ग्रोथ को क्या करेंगी, प्रमोट करेंगे। समझ गए, ये एंजाइम है, यहां से सीक्रेट होंगे। क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। अब कहां तक कहानी पहुंच गई थी, स्टिग्मा। स्टिग्मा पर क्या हो गया था, जर्मिनेट। जर्मिनेशन में हेल्प कौन कर रहा है, अपना स्टिग्मा पे फ्लूइड निकल रहा है, म्यूसिलेस, जिसमें क्या थे, अपने कुछ एंजाइम थे जो एंजाइम को क्या कर रहे थे, डिग्रेड, और पोलन ग्रेन है उसे क्या कर रहे थे, न्यूट्रिशन। इसके बाद क्या निकल रही थी, पोलन ट्यूब। कहाँ, स्टाइल में आना है, इसलिए स्टाइल क्या कर रही थी, पोलन ग्रेन की, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है उसमें क्या कर रही थी, हेल्प। स्टाइल के क्या थे, तीन बेस थे, सॉलिड थी, ओपन थी, और कैसी थी, इंटरसेलुलर स्पेस। स्टाइल है वो इसकी ग्रोथ को प्रमोट कर रही है, वहां पर क्या थे, अपनी म्यूसिलियस सब्सटेंस। तो स्टाइल बता दिया था कि भाई होलो होगी तो सीधे आ जाएगी, सॉलिड होगी तो उनको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, कौन डाइजेस्ट करेगा, एंजाइम डाइजेस्ट करेगा, और इंटरसेलुलर स्पेस में से होती है कहां पहुंचेगी। अब कहानी कहां तक पहुंच गई थी, इससे पहले स्टाइल आ गई थी, अभी किसमें एंटर करेगा, ओव्यूल, और ओव्यूल से होते हुए कहां एंटर करेगा, अपना मतलब ओवरी, ओवरी से होते हुए कहां एंटर करेगा, ओव्यूल में। तो अब पोलन ट्यूब कहां एंटर कर रही है, ओव्यूल में एंटर कर रही है। ठीक, ये वाला भाग जो हमने अच्छे से पढ़ा है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर। ठीक, ओव्यूल की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कौन सा था, अपना चैलेजा पार्ट, ये क्या है, अपना माइक्रोपाइल पार्ट, ये क्या थी, अपनी इंट्यूबमेंट, ये क्या है, इंट्यूबमेंट, ये वाला पार्ट क्या है, अपना एम्ब्रियो सेट, एम्ब्रियो सेट में ये क्या है, एग सेल, ये क्या है, अपनी सिंजिड सेल्स, ऊपर की तरफ क्या है, एंटीपोडल सेल, और बीच में क्या है, अपना सेकेंडरी न्यूक्लियस। सारी वही स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ठीक,
अब ये किसमें एंटर कर रहा है, ओव्यूल में, ना कि एम्ब्रियो सैक में। वो कहानी से नेक्स्ट चैप्टर में रहेगी, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। आप सिर्फ कहां तक पढ़ रहे हैं, इस ओव्यूल में कैसे एंटर होगा, क्लियर, आगे समझ में। अब देखो ओव्यूल में एंटर करने के तीन तरीके हैं, प्रोगैमी, चेलेजोगैमी और कौन सा है अपना, मीजोगैमी। प्रो, चेलेजो और मीजो, जैसा नाम है वैसा ही काम है, मतलब जैसा आपको इनका करोगे ना डिवाइड, इनको देखोगे तो पता चल जाएगा। इधर आओ एक बार, देखो एक बार, प्रोगैमी। प्रोगैमी का मतलब है जो पोलन ट्यूब है वो इसमें ओव्यूल में एंटर करेगी, किसके थ्रू, माइक्रोपाइलेट के थ्रू। ये वाला हिस्सा था ना जिसे हम क्या कहते थे, माइक्रोपाइल कहते थे। तो पोलन ट्यूब किसके थ्रू एंटर करेगी, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगी। ठीक, पोलन ट्यूब आया, माइक्रो, ये पोलन ट्यूब आई, यहाँ पर क्या है अपना माइक्रोपाइल, तो माइक्रोपाइल के थ्रू क्या कर गई, एंटर कर गई, किसमें, ओव्यूल में, एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी। ठीक, और अधिकतर प्लांट है उनमें किसके थ्रू करती हैं, प्रोगैमी के थ्रू करती हैं। याद रखना ओव्यूल में तो किसी भी तरीके से करती हैं, पर एम्ब्रियो सैक में इसी भाग से एंटर करेगी पोलन ट्यूब, माइक्रोपाइल से, इधर से आ गई तब भी इधर से आएगी, इधर से आ गई तब भी इधर से आएगी। ठीक, तो पोलन ट्यूब कहां पहुंची है अपनी, माइक्रोपाइल। और ये माइक्रोपाइल की तरफ क्यों आती है, क्योंकि सिंजरेट्स जो सेल होती है वो केमिकल सीक्रेट करती हैं, और वो केमिकल अट्रैक्ट करेगा किसको, पोलन ट्यूब को। तो पोलन ट्यूब आई, माइक्रोपाइल अट्रैक्ट किया, और कहां तक पहुंच रही है, अपनी एग सेल तक पहुंच रही है। ठीक, तो पोलन ट्यूब जब किसके थ्रू एंटर करेगी, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोगैमी। मोस्ट ऑफ प्लांट में क्या है अपना, प्रोगैमी। अगला कौन सा है, चेलेजोगैमी। जब पोलन ट्यूब, ये वाला पार्ट क्या है अपना, चेलेजा, जब पोलन ट्यूब चेलेजा से एंटर करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, चेलेजोगैमी। ठीक है, चेलेजा ऊपर वाले से क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, चेलेजोगैमी। यहां से एंटर किया, पर देखो एम्ब्रियो सैक में तो यहीं से आ रहा है, क्लियर, यहां से पोलन ट्यूब होते हुए कहां आ रही है, और ये पार्ट कौन सा है अपना, चेलेजा, चेलेजा। ठीक, और कहां आ गया अपना, यहां पर आ गया। इसके एग्जांपल की बात करें तो कैजुराइना, इसका एग्जांपल है व्हेन पोलन ट्यूब एंटर इनटू ओव्यूल अलोंग द चेलेजा एंड, चेलेजा एंड के थ्रू एंटर कर रही है पोलन ट्यूब, तो उसे किस में, ओव्यूल में, ना कि एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में तो किससे एंटर करेगा, माइक्रोपाइल साइड से। इसके बाद कौन सा है अपना, मीजोगैमी। मीजो मतलब बीच में, बीच में क्या है अपना, इंट्यूबमेंट। तो पोलन ट्यूब किसके थ्रू एंटर करेगी, इंट्यूबमेंट के थ्रू एंटर करेगी। ये भाग कौन सा है अपना, इंट्यूबमेंट। व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर इनटू ओव्यूल अलोंग द इंट्यूबमेंट, इंट्यूबमेंट के अलोन एंटर कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मीजोगैमी। ये किसमें पाया जाता है, कुकुरबिटेम, कुकुरबिटेसी फैमिली जो पढ़ते थे यहाँ पर, तो रही ये वाली, क्लियर। प्रोगैमी, माइक्रोपाइल, चेलेजोगैमी, चेलेजा एंड से, और मीजोगैमी इंट्यूबमेंट एंड से, क्लियर। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। कहां कहानी पहुंच गई थी, कहां, स्टिग्मा, फिर क्या था अपना, स्टाइल, स्टाइल के बाद क्या आ रहा था अपना, ओव्यूल, ओव्यूल में तीन, प्रो, क्या, चेलेजा, और क्या था अपना, मीजोगैमी। अब कहां एंटर करेगा वो, एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा, है ना, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या है अपना, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में कैसे एंटर करेगा, इसकी बात करें तो अभी बताया था कि पोलन ट्यूब ओव्यूल में तो तीनों तरीके से कर सकती है, मीजो से भी, चेलेजा से भी, प्रो से भी, बट एम्ब्रियो सैक में हमेशा एंटर करेगा किससे, माइक्रोपाइल साइड से। अच्छे से इसे लर्न कर लो, सितारे लगा लो, फूल पत्ती लगा लो, इंपॉर्टेंट है। किसके थ्रू होगा, माइक्रोपाइल के थ्रू होगा। पोलन ट्यूब एंटर करेगी किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू। ठीक, तो पोलन ट्यूब एंटर इनटू एम्ब्रियो सैक थ्रू द माइक्रोपाइलेट। इसके बाद इसके तीन तरीके हैं, किसके तीन तरीके हैं, एम्ब्रियो सैक में एंटर होने के। कौन एंटर होगा अपना, पोलन ट्यूब। तो इस तरह से रफी बना रही हूं, बाद में देख लेना। ये दो क्या है अपनी, सिंजरेट सेल्स, ऊपर क्या है, एग सेल, ये क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसके ऊपर की तरफ तीन क्या है अपनी, एंटीपोडल सेल,
और जो मोस्ट कॉमन है और मोस्टली इसी में होता है वो कौन सा है, ये वाला। ठीक, पोलन ट्यूब आई इन दोनों के बीच में से, ये जो बॉल है इन दोनों के बीच में से उठती जाएगी और ये जो सिंसडेड सेल है ये कैसी हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है कि पोलन ट्यूब का एंटर होना, किसके थ्रू एंटर होना, दो सिंसडेड सेल्स के बीच में से एंटर होना। ठीक है, इन बिटवीन द टू सिंसडेड सेल्स। क्लियर। इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि ये क्या है अपनी सिंसडेड सेल, ये क्या है अपनी यहाँ पर एम्ब्रियो सैक की वॉल, तो यहाँ से एंटर होना, एम्ब्रियो सैक और सिंसडेड सेल्स के बीच में से यहाँ से एंटर होके जाना। क्लियर। हम ये पूछ रहे कि इसमें कैसे एंटर होगा, इससे पहले हमने भार में पढ़ा था कि ओव्यूल में पोलन ट्यूब कैसे एंटर होगा, अब हम किस में एंटर करा रहे हैं अपना, किसमें, एम्ब्रियो सैक में। तो एक तरीका तो क्या है सिंसडेड सेल्स के बीच में से, दूसरा तरीका क्या है सिंसडेड सेल्स और ये एम्ब्रियो सैक के बीच में से, और तीसरा तरीका ये है कि इसके बीच में से पेनिट्रेट हो जाना। आई बात समझ में। ठीक है, तो पोलन ट्यूब एंटर इनटू एम्ब्रियो थ्रू द माइक्रोपाइलम, तीन तरीके, इन बिटवीन द टू सिंसडेड सेल्स, इन बिटवीन द इंट्यूबमेंट एंड एम्ब्रियो सैक ऑफ इंट्यूबमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, और क्या अपना सिंसडेड इंट्यूबमेंट बोले तो आवरण, ये बाहर वाला। ठीक है, ये आउटर कवरिंग, और ये क्या अपना सिंसडेड, तो ये वाला एरिया। इसके बाद इसे जूम करके देखिए ना, ये इसके बाद अगला क्या है डायरेक्टली थ्रू द सिंसडेड। क्लियर। तो तीन है अपना कि एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब एंटर कैसे करेगी, माइक्रोपाइल के तीन तरीके हैं, दो सिंसडेड सेल्स के बीच में, एम्ब्रियो सैक एंड सिंसडेड सेल्स के बीच में, एंड थर्ड कौन सा है डायरेक्टली सिंसडेड सेल के थ्रू। अब इसमें स्टेप करेंगे, किसके स्टेप करेंगे कि ये जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक में एंटर कैसे हो रही है, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस है। इसके बाद ये पढ़ेंगे कि इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, क्या ट्रिपल फ्यूजन क्या है। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। क्लियर। चलो, आज का लेक्चर क्या हो रहा है अपना, दी एंड, चैप्टर दी एंड नहीं हुआ है, लेक्चर ही दी एंड है। इसके बाद ये टाइम कौन सा है अपना, क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन टाइम इसलिए कि आपको ये पता चले कि जो आज आपने पढ़ा है वो कितना लर्न हुआ है। क्लियर। तो खोलो अपनी कॉपियां, और किसको खोलोगे, दिमाग को भी खोल ही लो आज, और आंसर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखो, पहला where pollen grain germinating कार्पल। सबसे इजी क्वेश्चन, इससे इजी तो हो ही नहीं सकता, और जो ये आंसर ना दे ना पाए ना वो खुद ही काला पानी में सजा ले देना खुद को, बड़ा सा बड़ा पनिशमेंट। रिवाइज करोगे वीडियो के तो सारे आंसर मिलेंगे, मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो से रिलेटेड है। ठीक है, वेयर पोलन ग्रेन जर्मिनेटिंग कार्पल, कार्पल कार्पल। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन लिखो, नोट करो। दूसरा क्वेश्चन है अपना, इससे समझो। Why, how stigma hold pollen grain, how stigma hold pollen grain, स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन को होल्ड कैसे करेगी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट पोलन ट्यूब एंटर इनटू एम्ब्रियो सैक। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन कि कौन सा पार्ट है जिसके थ्रू, दोबारा सुन लो, फ्रॉम विच पार्ट पोलन ट्यूब एंटर इनटू एम्ब्रियो सैक, कि एम्ब्रियो सैक में कौन से पार्ट से एंटर करती है पोलन ट्यूब। क्लियर। ठीक है, तेज हो जाता है तो
थोड़ा पॉज करके, स्पीड भी आप लोगों के पास यूट्यूब पे तो देखते हो, स्पीड को कम कर लिया करो। फोर्थ क्वेश्चन, हु डिस्कवर fertilization and in which plant? Who discovered fertilization and in which plant? एक या दो कमेंट आते तुम लोगों के, वो भी किया करो। बाकी के लोग हो कहाँ तुम लोग, तो भाई आंसर तो दिया करो कम से कम। तुम लोगों से बेस से ही मैं कोई कोरोना से रिलेटेड नहीं पूछ रही हूँ कि कोई दूसरे ग्रह के क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप लोगों को पता ही नहीं है। यही वीडियो है जो देखते हो इसी के आंसर होते हैं, और ये क्वेश्चन इसलिए पूछती हूँ ताकि आपको लास्ट में पता चले कि पूरी वीडियो तो देख ली, हमें आंसर कितने पता है, जैसे क्लास में पूछते थे वैसे ही। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन मेसोगेमी। सिर्फ इतना लिख देना कि मेसोगेमी में पोलन ट्यूब किसके थ्रू एंटर होता है। ठीक, डिफाइन मेसोगेमी। क्लियर? देन हैव ए गुड डे।